अगर ये न होते अंग्रेज के खून को ठंडा करने वाला कोई माए का लाल नहीं था। अगर मदरसा ना होता तो 65,000 उलमाए किराम सूलियों पर न लटकते। मदरसा जलाने वालों, अगर मदारिस ना होता तो ये देश आजाद नहीं होता। हमारे मदारिस जला दिए जाते। वही बिहार शरीफ का मदरसा सिर्फ ये कहकर जलाया गया, सिर्फ ये कहकर कि मदरसा है, कुरान पढ़ाया जाता है और इस कुरान में हमारे हिंदुओं को मारने की बात कही गई। वह आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ये लफ्ज हैं। और कुरान में एक जगह यूं कहा गया साफ लफ्जों में, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए मोमिन, ए नबी, मुसलमानों को हिंदू भाइयों को मारने के लिए उभारिए। गलत तर्जमा ये पेश करते हैं वो लोग। तीसरी जगह ये पेश की उन्होंने दलील में कि हमने इसलिए उस मदरसे को जलाया कि उस मदरसे में यूं कहा पढ़ाया जाता है कुरान में कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कि लूटो और खाओ। ये तीनों आयत का तीनों तर्जमा गलत है। अगर तीनों आयत का तीनों तर्जमा यही है, उठाइए, साफ साफ लफ्जों में कहा गया। कहां पर? अथर्ववेद के श्लोक मौजूद हैं। अथर्ववेद के अंदर कहा गया साफ और खुले लफ्जों में कि भाई अगर जहां पर कोई शत्रु मिल जाए उसको मार कर उनकी चीजें हैं उनके ऊपर कब्जा करो। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूट की माल मैदान कारजार में मिले तो उनके ऊपर कब्जा करो, उनको खाओ, मना नहीं है। उस पर है वो आयत। लेकिन ये लोग खामखा बोलते हैं कि नहीं, ये आपके कुरान करीम के अंदर ये आयत है, ये गलत है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, अगर चाइना हमारे मुल्क में घुस जाए तो मोदी जी सोकर रहेंगे नहीं। मोदी जी कहेंगे अपने चीफ, अपने आर्मी से, नेवी से और बीएसएफ से, सीएसएफ से, सबसे कहेंगे, पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि भाई जो भी टेररिस्ट है, जो भी घुसपैठिए है, उसको काफिर किरदार तक पहुंचाओ। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ऑर्डर दिया कि नबी तुम खामोश बैठे हो, तुमको खत्म करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से पूरा झुंड आ रहा। इसीलिए मुसलमानों से कहो तलवार लेकर मैदान में निकल जाए। जैसा कि महाभारत के मैदान के अंदर श्री अर्जुन जी ने कहा, श्री अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा था, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनह, कि इस जमीन पर बेवकूफ बने बैठे हो अर्जुन, इन अधर्मी लोगों का खात्मा करो। अगर ये जिंदा रहे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे मेरे भाइयों। और जिन लोगों को एतराज है मदरसों से, तो याद रखो अगर ये मदरसा नहीं होता तो ये देश आजादी के साथ आज हम नहीं जी पाते। इस देश में ये देश आजाद नहीं होता। मदरसा ना होता, शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज भी ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ कौन देता। शाह अब्दुल अजीज ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, मौलाना कासिम भी ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो मौलाना अब्दुल रशीद भी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद ना होते तो याद करो मौलाना सैयद अहमद शहीद, मौलाना सैयद इस्माइल, सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि ना होते। ये अकाबिर अगर ना होते तो इस देश में 1831 में दूसरी कुर्बानी अंग्रेज के खिलाफ 51 लोगों की, उन 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर कौन अंग्रेज के सामने में जाता? यही टोपी और दाढ़ी वाले थे, कुरान पढ़ने वाला। 1799 में अगर मदरसा ना होता तो इस देश का तमाम तने तनहा योद्धा टीपू सुल्तान बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार, पूरी दुनिया में ऐसे कोई योद्धा दिखा दो जो एक हाथ से बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाता हो अपने मुल्क के लिए। अगर तारीख ने किसी का नाम नोट किया है तो उस योद्धा का नाम टीपू सुल्तान। पढ़ा कहां से था? मदरसे से पढ़ा था। जिस दिन शहीद हुआ था 1799 में 2 पारे की कुरान करीम की तिलावत सुबह करके मैदान कारजार में गया। अगर मदरसा ना होता, टीपू सुल्तान ना होता, अगर मदरसा ना होता, हमारे उलमा ना होते, दारुल उलूम देवबंद ना होते, मौलाना कासिम, मौलाना शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते, तहरीक रेशमी रूमाल ना आती,
आती, शेखुल हिंद ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, अगर शेखुल हिंद ना होते, मौलाना शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी ना होते, अगर हुसैन अहमद मदनी ना होते, कौन हुसैन अहमद मदनी? मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना असद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा। अगर ये ना होते, अंग्रेज के खून को ठंडा करने वाला कोई माए का लाल नहीं था। अगर मदरसा ना होता तो 65,000 उलमाए किराम सूलियों पर न लटकते। मदरसा जलाने वालों, अगर मदारिस ना होता तो ये देश आजाद नहीं होता। आज देश की आज़ादी में एक बड़ी कुर्बानी किन की है? उलमाए किराम की है। मैं गया हूँ जलियांवाला बाग, जाएंगे जलियांवाला बाग में तो गेट पर एक स्तंभ है सफेद, नाम सबके लिखे हुए हैं उस जलियांवाला बाग में। ये तारीख हमारी है। इस देश को आगे अगर जाना है तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, जो भारत का संविधान है, प्रियम्बुल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम मिलकर रहेंगे। एक दूसरे की मदद और ताउन से हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान का माहौल बनाए, सब मिलजुल कर रहें। इन राजनेताओं की शरारत से हम आवाम की हिफाजत फरमाए। ये बड़े नालायक होते, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को भी ज़िबा कर देते, कुर्सी पाने के लिए किसी का भी जनाजा निकाल देते हैं। मुजाहिद भाई बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं मेरे इस इशारे को। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।